धनतेरस की पौराणिक कथा। पौराणिक युग में हेम नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत मन्नत मानने के बाद देवगण की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने पुत्र की कुंडली बनवाई तब ज्योतिष ने कहा, इस बालक की शादी के 10वें दिन इसकी मृत्यु का योग है। यह सुनकर राजा हेम ने पुत्र की शादी न करने का निश्चय किया और उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जहां कोई स्त्री ना हो। लेकिन तकदीर के आगे किसकी चलती है। घने जंगल में राजा के पुत्र को एक सुंदर कन्या मिली, जिससे उन्हें प्रेम हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र की 10वें दिन मृत्यु का समय आ गया। उसके प्राण लेने के लिए यमराज के दूत यमदूत पृथ्वी लोक पर आए। जब वे प्राण ले जा रहे थे तो मृतक की विधवा के रोने की आवाज सुन यमदूतों के मन में भी दुख का अनुभव हुआ, लेकिन वे अपने कार्य के आगे विवश थे। यमदूत जब प्राण लेकर यमराज के पास पहुंचे तो बेहद दुखी थे। तब यमराज ने कहा, दुखी होने
तो स्वाभाविक है, लेकिन हम इसके आगे विवश हैं। ऐसे में यमदूत ने यमराज से पूछा कि हे राजन, क्या इस अकाल मृत्यु को रोकने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने कहा कि अगर मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन कोई व्यक्ति सायं काल में अपने घर के द्वार पर एवं दक्षिण दिशा में दीप जलाएगा तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। इसी कारण से इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। दूसरी कथा। धनतेरस से जुड़ी एक दूसरी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बाली से भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बाली से आग्रह किया कि वे वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात विष्णु हैं और देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बाली ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प करने लगे। बाली को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने बाली के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य झटपटाकर कमंडल से बाहर निकल आए। बाली ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दी। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर वाली ने अपना सर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बाली दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बाली के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बाली ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। Thank you.